एक बार मुझे एक सच में ही, कई बार आप पकड़ते हो बस कुछ सीक्रेट लाइफ के, समझ रहे हैं? कई कुछ चीजें सिखाई नहीं जा सकती, वो पकड़ी जा सकती है कि भाई कैसे काम हुआ। कि मैंने एक अपने टीचर से बात कर रहा था, और मेरे जो सिखाने वाले जो थे, क्योंकि मैं जानता मैं कि उनके पास वो मेच्योरिटी नहीं है वर्ल्ड की, वो डेप्थ, वो नहीं है, मतलब कि खाली खोखला खोखला सा लगता है। तो मैंने उनसे बात की, मैं कि हम पे इतनी दया कैसे हुई कि जितने भी सीनियर अच्छे टीचर थे सिखाने वाले वो सब चले गए, हम मतलब ये ऐसा कैसे? तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बेटे, जो तुझे दूसरा सिखा रहा है ना, तो महीने 2 महीने बाद वो भूल जाएगा। लेकिन जो तू खुदा से सीखेगा ना, डायरेक्टली बाइबल से सीखेगा, वो जीवन भर तेरे काम आएंगे। और इसलिए मैंने पिछले दिनों में भी कहा कि आपको दांव पे सिखाया जा सकता है, लेकिन कुश्तियां आपने ही लड़नी है, लड़ाई अपने विश्वास की आपने लड़नी है। प्रार्थना में आपको पढ़ना है भाई, बाइबल में आपको पढ़ना है। आपको सहारा दिया जा सकता है, आपको वो है ना, यहाँ पे जब पौलुस की लाइफ में दिक्कत थी, तो वो कह रहे कि जो इमेच्योर विश्वासी है, कह रहे कि उनका विश्वास ना लड़खड़ा जाए। तो उसने तिमोथियुस को भेजा था कि वो आपको प्रोत्साहित करेगा, वो आपको एनकरेज करेगा, तो कि तुम विश्वास में दृढ़ बने रहो जब दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। ठीक है ना, आपको प्रोत्साहित किया जाता है संगति में, आप विश्वास में बढ़ते हो। आप 1 महीना आप ऐसे लोगों के बीच में रह करके देखो, पता है नहीं बस वो तो क्या ही करके रहेगा, इतने दुख दिखा रहा, ना कोई प्रार्थना सुनता परमेश्वर। हमने तो सब ढाल की प्रार्थना करके देख लिया, कुछ नहीं होता। सारे मास्टर भी जा करके देख लिए, पंजाब भी चले गए, चले गए, वहां भी चले गए। मुझे लगे जो पहले वाले पास्टर ही ना रहे दिखे दुनिया में ना, पौलुस जैसे थे जो, बस जिंदगी का कुछ के बताया पता ही नहीं लग रहा। हमारे तो घर में पता नहीं किसी ने कुछ करवा रखा दिखे, के तो के तो हरा किसी का भी दिमाग काम नहीं करता हमारे घर में तो। सारे खान को है एक दूसरे के, लड़न को है, मतलब कोई कोई मीठा बोल नहीं। आप 1 महीना ऐसे लोगों के बीच में रह करके देखो, और आप पाओगे आपका विश्वास कहाँ है। और आप 15 दिन एक ऐसे लोगों के बीच में रह करके देखो, जो कहते हैं सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, हम मसीह में जीवन से बढ़कर हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारी जुबान के वश में मृत्यु और जीवन है, हम खुदा के बेटे हैं, हम उसके अभिषिक्त हैं, हम राज करने के लिए चुने गए हैं, हम जीवन से बढ़कर है। कह रहे शैतान की खोपड़ी हमारे पैरों के नीचे है, जो हमें छूता है परमेश्वर को छूता है। परमेश्वर हमारे चारों ओर ढाल बन के खड़ा हुआ है, कह रहे कि उसकी इच्छा के बगैर हमारे सर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। जो बातें कह रहे कि परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो हम बर्दाश्त ना कर सके। कह रहे कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ोगे जो तुम्हारे सहने के बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, और परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। ठीक है कि कह रहे कि जिसने एक भला काम में आरंभ किया, मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। हम मसीह में जीवन से बढ़कर है। मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। मैं अपने सारे बोझ को ऊपर ऊपर डालता हूँ। मुझ में यीशु मसीह का दिमाग है, मुझ में यीशु का मन है, मेरे सर पे आशीषें हैं, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं अनॉइंटेड हूँ। खुदावंत ने मुझे सब बरकतें दी हैं, मुझे सब आशीषें दी हैं। बीमारी मेरे पर राज नहीं कर सकती, पाप मेरे पर राज नहीं कर सकता, कोई जादू टोना मेरे पर सफल नहीं होगा। मैं ब्लेस हूँ। अब ऐसे लोगों के बीच में रह करके देखो, बातें ही कर रहे हैं दोनों, लेकिन क्या चीज है, हार्ट अलग है, क्या भरा हुआ है। और ये इन लोगों को भी आप पाओगे जहाँ पे जो ये नॉनसेंस बातें करते हैं, चर्च में आकर के हो सकता है सबसे ज्यादा आपको एक्टिंग करते दिखे, इन पे होली स्पिरिट खतरनाक रीति से उतरते हुए दिखे, फ्लैट अलग अलग क्रियाएं करते दिखे आपको। और वे जो विश्वास करते हैं नॉर्मल आपको दिखे, वे कुछ ऐसे नहीं, उन पे भूत नहीं खेल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? तो हमें कौन से आत्मिक लोग पसंद है, जो जो ऐसे का एक्टिंग करने लगे, ओ भाई साहब होली स्पिरिट छुड़ा इसको, समझ में? पवित्र आत्मा बल से उतर रहा है इसके ऊपर। अरे उधर पवित्र आत्मा उतर रहा है, इसकी बातें तो सुन ले भाई, ये क्या बातें करता है, समझ में नहीं? क्या है कि तुम उनके फलों से नहीं पहचान लोगे, उनके मुंह के उनके शब्द पहचानो, तुम कैसी बातें करते हैं सारा दिन। वो नु कह रहा था, वो यूं नु कह रहा था, मेरे मन में यूं आ रहा था लेकिन फाइंड क्या है, या तो ऐसे लोगों की संगति करो
जो विश्वास में बढ़ रहे हो, या किसी की संगति मत करो, केवल खुदा के साथ रहो, बाइबल के साथ रहो। बुरी संगति, है ना, ठीक है, ऐसी ऐसी संगतियां, समझे आप। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों के खमीर से सावधान। प्रभु हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, हमें क्यों सावधान रहना है? समझा नहीं? कि उनकी शिक्षाएं डिसेप्टिव है, धोखे वाली शिक्षाएं उनकी। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 17 आयत। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। बहुत सारे मिलावटी वचन, नकली घी दिखता असली जैसा है, लेकिन उस उस सेहत को डैमेज करता है बाद में, अंदर जाने के बाद दिखता असली है। आप मिठाइयों में फर्क नहीं बता सकते हो, नकली मावे की और असली मावे की, लेकिन वो नकली वाली चीजें अंदर जाने के बाद पता करती है। और वैसे ही नकली शिक्षाएं सुनने में तो अच्छी लग सकती है, रीजनेबल लग सकती है, सही लग सकती है, लेकिन वो अंदर से खोखला बनाती है आदमी को। समझ में आ रहा है? लगे कि दोबारा पढ़े भाई। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। 3 अध्याय की 17 और 18 आयत। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा, वहां पर छुटकारा है, स्वतंत्रता है। और दूसरा, होली स्पिरिट केवल डिलीवरेंस नहीं देता है, लेकिन है तो हम अंश अंश करके, हम महिमा से महिमा, अंश अंश मतलब यानी कि महिमा से महिमा में पवित्र आत्मा में ट्रांसफॉर्म करता जाता है, बदलता जाता है, कि जहां से तुमने शुरू किया है भाई, वहां पर ना रहे। कई लोग को अगर मैं 2 साल पहले मिला था ना, अभी मैं उनसे मिलता हूं ना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव मैं नहीं देखता उनकी लाइफ में। कारण, क्योंकि ना तो उनको भूख है परमेश्वर की आत्मा से भरने की, ना उनको भूख है वचन की, कि प्रभु मैं तेरे वचन को सीखूंगा और मैं मानूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब समझ में नहीं? अभी कई बार हम कुछ नहीं करते तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम बढ़ नहीं रहे। जिसका पता हमें पता लगता है कि अरे मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा भाई। अगर आज मैं प्रार्थना और बाइबल छोड़ रहा हूँ, संगति छोड़ रहा हूँ, तो आज मुझे कुछ फर्क ना लगे, लेकिन मैं बहुत पीछे 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 जा रहा हूँ। लेकिन लिखा क्या है? कह रहे कि जैसा तू भाई कल था, आज और ग्रोथ में आ, और महिमा में बढ़, और ऊंचाई में जा, और विश्वास में मजबूत हो, और डीपर जा खुदा में। और अगर कहीं भी गड़बड़ी आ रही है, कह रहे कि बैठ खुदावंत के साथ में, और अपने सिग्नल सही करना। कई बार प्रभु के कई दास हैं, बेनीहीन प्रभु के दास की मैं सुना, कह रहे कि कई बार जब आप आत्मा में खाली होते हो ना, कम से कम 1 या 2 वीक का समय लगता है आपको, है ना, अपने आप को फिर से उस भूख में और होली स्पिरिट की फुलनेस में आने के लिए। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, आप आत्मा में भरे हुए हो सकते हो, वहीं तक लिमिट हो सकती है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपके प्राण में भी, आप जब पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, प्राण मतलब आपके इमोशंस है, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंट है, कि आपको जब आप होली स्पिरिट से भरे हुए हो, आपको वैसे ही विचार आते हैं। आप आपको गंदे विचार, निराशा, ये चीजें आनी बंद हो जाती है जब आप होली स्पिरिट से, आपका दिमाग भरा हुआ है। और होली स्पिरिट से जो आपकी आपकी बॉडी भी परिपूर्ण होती है। समझा? जब आपकी बॉडी परिपूर्ण होती है पवित्र आत्मा से, तो आपका शरीर भला चंगा रहता है और वो फ्लो करता है। अगर लोग भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, वो फील कर पाते हैं कि देयर इज समथिंग, कुछ बह रहा है आपके पास से, जो आत्मिक लोग होंगे। समझा नहीं? तो पवित्र आत्मा को आप या तो आत्मा में, आत्मा के स्तर पे रख सकते हो, प्राण के स्तर पे रख सकते हो, या आपकी बॉडी तक, कह रहे कि वो बहने दे खुदावन, है ना, कि जब वो बहता है, आप तो हील रहते ही हो, तो हेल्थी रहते हो, वो दूसरों को भी हेल्थ हील करता है, दूसरे भी ब्लेस होते हैं।
ओके, 4 उसकी पहली आयत सिंपल। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के हम्म। गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि हम हियाव नहीं छोड़ते, प्रभु ने जब हमें सेवा दी है। दूसरा कह रहा है कि हमने उन लज्जा के कामों को हमने त्याग दिया है। हम फिर कह रहे हैं कि हम चालाकी नहीं दिखा रहे लोगों को। आज लोग सामने कुछ हैं और पीछे कुछ हैं। आपको चर्च में आत्मिक दिखेंगे लेकिन आत्मिक है नहीं। समझना नहीं। हाँ, कि कई बार अगर आप, भाई अगर किसी चीज में आप फंसे हुए हैं, पहली बार खुदा परमेश्वर के साथ बैठो, उसे बात करो। दूसरा, उसके वचन के साथ बैठो और वचन से सीखो कि मेरे लिए क्या वचन है जिससे मैं निकलूं। तीसरा, अगर आप जेन्यून, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मैं अपने एक व्यक्ति से पूछता था, भाई मुझे भाई मैं बढ़ना चाहता हूँ, व्हाट टू डू नाउ, है ना। और जब परमेश्वर, अगर आप भूखे हैं तो फिर आपको फीड करता है, आपको उत्तम खाना वो देता है। समझ आए। क्या है कि शारीरिकता क्या है, आपकी आत्मिक भूख को मार देती है। मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं करता, मेरा फलाना मन नहीं करता, मेरा ढिकड़ा मन नहीं करता। तो अगर आप अभी सावधान नहीं रहेंगे तो ये आगे और डैमेज कर देगा। समझा नहीं। हाँ, ऐसे आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं भाई, क्या विश्वास से भरे हुए हैं? अगर नहीं, कह रहा कि कान बंद कर लो, डोंट लिसन, कुछ भी वो फेंक रहे हैं। हालेलुया। और लिखा है हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ, है ना। हम धोखे से प्रभु के वचन को नहीं पकड़े हुए हैं। समझ रहे? फिर से हम यूहन्ना 2 अध्याय 11 को पढ़ते हैं। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं, प्रभु की आपको आप पाते हैं कि वे मीटिंग में कैसा लग रहा था आपको, कि प्रभु की प्रेजेंस फील हो रही थी, घर पे आकर के फिर वही खालीपन। मीटिंग में कैसा लगा कि हल्का लगा, घर पे आकर के फिर वही खालीपन। क्यों? क्या कि आप जस्ट मिरेकल पे बिलीव कर रहे हैं, आप वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रभु तू मुझे फील हो या ना हो, तूने कहा है तू कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रभु मुझे कुछ भी लगे, लेकिन तूने कहा है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। प्रभु मुझे कुछ भी लगे, तूने कहा है कि मैं तेरे हाथ में सेफ हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय 10। चोर किसी या और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, और बहुतायत से पाए। अपनी भेड़ों को जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। ठीक है। कि कई बार हमें लगता है कि इस धरती के ऊपर आप कितना लंबा जीवन जीते हो मैटर नहीं करता है, किस क्वालिटी का जीवन आप जीते हो मैटर करता है। कई सारे अन्य जाति हैं जो सारी जिंदगी शराब पी करके 90-95 साल के होकर के मरे हैं, लेकिन नर्क गए हैं। और लोगों को लग सकता है ओह इट इज गुड लाइफ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल की जिंदगी जी करके चले गए, लेकिन दैट दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ, और 3.5 साल इन्होंने काम किया। समझा नहीं। पौलुस ने लगभग हो सकता है 40 साल अपनी जिंदगी के जस्ट गवा दिए प्रभु में आने से पहले। लेकिन उसके बाद जो उसने लगभग 30 साल आगे का जीवन जो दिया है, हाँ, दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो बाकी के 30 साल कैसा जीवन जिया। मूसा ने अपने जीवन मतलब 80 साल उसने गवा दिए।
लेकिन बाकी की 40 साल जो क्वालिटी लाइफ उसने जी है वो मैटर करती है। समझा नहीं? अब कितना लंबा जीते हो वो नहीं, अगर यानी कि अगर स्टेफनोस ने एक शॉर्ट लाइफ जिया, लेकिन क्या लाइफ जिया है वो मैटर करता है। समझा नहीं? कि लॉन्ग लाइफ परमेश्वर ब्लेस करता है। तो उसने उसने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से दर्द करूंगा, लेकिन अगर दीर्घ आयु हुई और हमने खुदावंत का कुछ भी उद्देश्य पूरा नहीं किया, एक क्वालिटी लाइफ हम नहीं जी के जा रहे हैं, हम अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी से, कोई टेस्टमनी, कोई ग्लो, कोई ग्लोरी हमारी लाइफ में अगर सीन नहीं करती है, तो मैटर करता है कि प्रभु तो मुझे लॉन्ग लाइफ दे या शॉर्ट लाइफ दे, मैटर नहीं करता है। आई आई वांट टू ग्लोरीफाई यू, मैं तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ। समझा नहीं? यीशु ने कहा, पिता मैंने धरती के ऊपर वो काम जो तूने मेरे करने के लिए ठहराया था वो पूरा करके तेरी महिमा की है, और वो चीजें हमारी होनी चाहिए कि मैं धरती के ऊपर जो मेरे लिए ठहराया गया है मैं वो काम पूरा करना चाहता हूँ। जब पौलुस मरने को था उसने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्योंकि जितना कुछ उसकी लाइफ में हुआ, शैतान क्यों अटैक करता है? यानी कि ताकि आप अपना ओरिजिनल विश्वास खो दो। समझ में आ रहा नहीं? हालेलुया। अगर आप कलीसिया का इतिहास पढ़ेंगे आप, यानी कि उड़ीसा में क्रिश्चियन लड़कियों को नंगा करके सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके और उनके घर वालों को जान से मार दिया, अलग अलग काम हुए हैं। क्यों नहीं बचाया परमेश्वर ने? कह रहे कि परमेश्वर जवाब देता है ये अपने टाइम के हिसाब से। जो लिखा है प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हो गए, जो जिनको लोगों ने मार दिया, वे शहीदों की भी प्रार्थना करे कि प्रभु आप कब कब बदला लेंगे, बोला थोड़ा देर और, तो मैं लूंगा, जस्ट वेट। हालेलुया। एक मिशनरी, एक विदेश से लड़की आई भारत में, और वो सेवा करना चाहती थी, और उसको एक जगह छोड़ा गया तो वहां का वो एसी में रहने वाली, जस्ट क्लीन जगह पे रहने वाली, और वहां पे मतलब एक तालाब था, उसी में ही जानवर पानी पीते थे, उसी में ही कपड़े धुलते थे, उसमें ही सारा कुछ करते थे, वही पीने का काम आता था। तो जब वो मतलब अ, उस पानी को यूज करने लगी तो उसको मलेरिया हो गया, उसकी हालत खराब हो गई। और उसको कई लोगों ने मना किया कि आप यहाँ पे मत रहो, आप आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो जब उसकी तबीयत खराब हुई उसने किसी को बताया भी नहीं कि अगर मैं बताऊंगी ना मुझे मेरे देश वापस भेज देंगे, और लेकिन मैं यहीं पे रहकर प्रभु तेरी सेवा करना चाहती हूँ। मलेरिया से मर गई वो। सुना नहीं? बहुत सारे ऐसे आ, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। अंतिपास एक विश्वास योग्य, एक अच्छा विश्वासी था। कई बार शैतान क्या करता है, जब आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए होते हैं ना, जब आपकी लाइफ में एक अभिषेक होता है, तो कई बार आप उसको सेंस नहीं कर पाते, लेकिन शैतान उस बात को जानता है, और वो लोगों को उकसाता है। समझ में आया? अगर मूसा को मरवाने के लिए फिरौन को उकसाना, यूसुफ को मरवाने के लिए उसके भाइयों को उकसाना, दाऊद को मरवाने के लिए साउल को उकसाना, प्रभु यीशु मसीह को मरवाने के लिए हेरोदेस को उकसाना, चेलों को मरवाने के लिए हेरोदेस ने कहा कि याकूब को। तो कई बार शैतान लोगों में से होकर के बात करता है, अटैक करता है। ओके। कई बार वो क्या है, वो मन में विचार फेंकता है आपके, आप जो सुन रहे हैं, कि कौन सी बातें आप सुन रहे हैं, आपने टीवी देखना, बस ये तो ऐसा युग आ गया, मतलब कि यानी कि उस टीवी की बात पे भाई विश्वास ना कर। वचन कहता है कि यीशु मसीह युगान युग तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कह के अपने ओरिजिनल विश्वास को ना खो।
तेरी एक और 1000, तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे। तो कह रहा है कि लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि जब तेरे एक और 1000 मर रहे हैं, 10,000 मर रहे हैं एक महामारी से, तू खड़ा रहे विश्वास में अटल। चेलों ने मिरेकल देख करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने पवित्र शास्त्र पे विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। हाँ, यूहन्ना 10 अध्याय 27 आयत से पढ़े। मेरी मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अंत अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझ को दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। है, माई sheep हियर माई वॉइस। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। और और मेन चीज मैंने कहा आपकी लाइफ में इन दिनों में भी हर एक दिन जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। और वो कहाँ से सुनाई देखे? अरे भाई, है ना, उस आवाज पे मत जाओ कि परमेश्वर में से बात करे जस्ट ओरली। परमेश्वर कर सकता है, लेकिन वो घड़ी 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 नहीं करेगा भाई। हर रोज नहीं करेगा। समझ में आ रहा? नहीं, विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स अगर रोज विजन्स आ रहे हैं, अगर रोज ड्रीम्स आ रहे हैं, तो समथिंग, कुछ गड़बड़ है मतलब। हालेलुया। लेकिन रोज के आप इस वचन को ऐसे पढ़ना कि रोज मैं पिता तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। बाइबल को जस्ट एक कहानी के रूप में ना पढ़ो। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, परमेश्वर से मांगो। आपको बाइबल समझ में नहीं आ रही है, कह रहे कि अपने आप को हम्बल करना, अपने आप को दीन करना, इग्नोर करना हल नहीं है। कि अच्छा, मुझे बाइबल समझ में नहीं आती तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया, अब सही राह पे नहीं है। मेरा बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं करता, मेरा चर्च आने को मन नहीं करता, अब सही राह पे नहीं है। समझ में नहीं? हालेलुया। एक व्यक्ति जो संगति से दूर दूर भाग रहा हो, वचन को फॉलो ना करता हो, प्रभु प्रभु यीशु ने कहा, मेरे दो तरह के लोग मेरा वचन सुनते हैं। एक जो विश्वास करता है, मानता है उन बातों को, और बुद्धिमान है। दूसरा जो सुनता है, उसको लगता है कि बस चर्च में बैठे और 2 बार कर दिया, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे कर दिया, और फिर बाद में जिंदगी वैसे के वैसे जिएगा। वही घर में कलेश करके रखना, वही आपस में नहीं बन रही है, पति पत्नी में आपस में कलेश, बच्चे सुनते नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई दीन नहीं हो रहा है, कोई नंबर नहीं हो रहा है, कोई सुधर नहीं रहा है। क्या कि ये सही सही दिशा में नहीं जा रहा है आपका आध्यात्मिक जीवन। क्या कि आप दीनता में जाए बढ़ेंगे, आप पवित्रता में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, आप अनुग्रह में बढ़ेंगे, आप शांति में बढ़ेंगे, आप आनंद में बढ़ेंगे। अगर आप इधर नहीं जा रहे तो कह रहे कि अपने आप को दीन करना। दाऊद की लाइफ में जब दिक्कतें चल रही थी, अनरिपेंटेड हार्ट के साथ जब वो जी रहा था, बिना पश्चाताप किए, वो कह रहा है कि मेरा सुकून चला गया जीवन से पे। मैं कह रहा कि मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया, जब तक मैंने मन नहीं फिराया। तो परमेश्वर से दूर भागना हल नहीं है। वचन से दूर भागना हल नहीं है। कई लोग परमेश्वर पे गुस्सा करे जाए, मुझे लगता है दूध पीते बच्चे हैं वे। परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, और उसके कोई फैसले कभी गलत नहीं हुए और ना हो सकते हैं, अगर वो कुछ भी ऐसा, समझ में नहीं। लेकिन कई बार आ, एक बहुत सारे को परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा, अरे मैं नहीं मार रहा हूँ भाई, मेरी बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी अज्ञानता उनको मार रही है। समझ में? एक अच्छे लोग आत्मिक होना जरूरी नहीं है। कई लोग अच्छे होते हैं लेकिन आत्मिक नहीं होते हैं। समझ आए? आप अच्छे हो सकते हो लेकिन आत्मिक ना हो। एक एक औरत प्रभु को मानती थी और कुछ बीमारी हुई और उसकी डेथ हो गई। उसका लड़का परमेश्वर से सवाल करता था, परमेश्वर व्हाई डिड यू डू इट? क्यों तूने किया ऐसा? वो पूछे जाए, पूछे जाए, पूछे जाए, पूछे जाए, पूछे जाए, क्यों कर दिया ऐसा, क्यों कर दिया ऐसा, क्यों कर दिया ऐसा, क्यों कर दिया ऐसा? एक दिन परमेश्वर ने कहा, बेटे तेरी माँ के मर रहे हैं, मेरा कोई हाथ नहीं है। उसको वो शिक्षा नहीं दी गई कि मैं चंगा करने वाला हूँ। उसको वो शिक्षा नहीं दी गई कि मेरे वचन पे कैसे खड़ा होना है। उसको वो शिक्षा नहीं दी गई कि मेरे वायदों पे कैसे खड़े होकर के काम करता है। विश्वास अपने आप से काम नहीं करता है, वचन अपने आप से काम नहीं करता है। वचन एक बीज है, और उसको लेना है, उसको बोना है, उसको सींचना है, तब वो फल देगा। समझ में? नहीं? अगर
कई लोग, अरे तेरे घर में दिक्कत चल रही है तो फिर वचन से प्रार्थना कर भाई। अगर तेरे लाइफ में दिक्कत चल रही है तो वचन से क्यों बिलीव नहीं है, मैं वचन पे ना। तेरे विश्वास क्या है? विश्वास ये है जैसा प्रभु ने लिखा है वो सच है। दैट्स इट। प्रेरितों के काम 27, उसकी 25 आयत, जल्दी से इसलिए फास्ट। हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। ओह दैट्स, वो ये विश्वास पकड़ के रखना। यहोशू को जब पता चला था कि परमेश्वर केवल मिस्र से नहीं निकाल रहा है, कनान तक लेके जाएगा, बस उसने वो पकड़ के रखा। कालिब को जब कहा था कि जहां तू पाँव रखी आया है वो स्थान में तुझे दूंगा, उसने वो पकड़ के रखा। कि उसके पड़ोसी मर गए सब, जो आसपास के जितने भी उसकी उम्र के लोग थे, उससे उसके उससे जवान भी हो गए, सब मर गए, लेकिन वो नहीं मरा, कारण उसने पकड़ के रखा। खुदावंत तेरा वचन मर नहीं सकता है, तूने कहा है तो उसे पूरा करेगा। और 85 साल की उम्र में भी ये कह रहा है कि मैं 40 जितना यंग हूँ। समझ में आ रहा है? यानी कि जैसा बाइबल कह रही है। और यूहन्ना 10 अध्याय उसके लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। तो अगर आप उसकी भेड़े हैं, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप उसका शब्द सुनते हैं भाई? अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो मीटिंग कोई सत्संग नहीं हो रहा है कि यहाँ पर आपको सत्संग में मतलब बहुत बढ़िया लगे। समझ में? क्या कि मीटिंग का मतलब है भाई, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं कि नहीं, बात यह है। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, कह रहे कि अपने आत्मिक स्तर को जांचे। कई लोगों को मैं कब सुनी थी प्रभु की आवाज, वो 4-5 साल पहले। अरे तू, और फिर लोगों को ये नहीं दिखता है कि आप कैसे जिंदगी जी रहे हो। सुन रहे नहीं? आप प्रार्थना ना करें, आप चर्च में ना आए, आप और फिर आप हर कोई क्रिश्चियन है, चाहे शराब पी रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, हर कोई क्रिश्चियन है। समझ नहीं? तो व्यभिचार में हो, चोरियां कर रहा हो, गालियां दे रहा हो, झगड़े कर रहा हो, घर में कलेश होता, हर कोई क्रिश्चियन है। समझ में? किसी को कितना भी समझा लो, नहीं मान। तो लोगों की नजरों में हर कोई क्रिश्चियन है, लेकिन क्या आप उसकी भेड़ है तो उसकी आवाज को सुनते कि नहीं? मती कह रहा है, यूहन्ना 10:27, माई शीप हियर माई वॉइस, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो चेक, क्या आप भेड़ है उसकी? नहीं। एंड आई नो देम, परमेश्वर आपको जानता है। समझ में आ रहा है? उस मैं जब वर्ड ऑफ परमेश्वर जब वचन से बात करता है, मैं बाइबल जब पढ़ा, लेकिन लिखा है मैंने तो उससे महान प्रेम से प्रेम किया है। और उससे पहले मैं जस्ट मेरे लाइफ में मिरेकल्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे वचन पता थे, लेकिन मैंने कभी अपने आप को उस निगाह से नहीं देखा जिस निगाह से परमेश्वर मुझे देखता था। है ना? ओ मैं थोड़े, मुझे थोड़े परमेश्वर जानता होगा, और वो मैं जैसे प्यार करता हूँ, कहीं तो दूर होगा सुन लेना तो। लेकिन जब मैंने कि मैंने तेरी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया, मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, मैंने तुझसे महान प्रेम से प्रेम किया है, मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। जैसा मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ बेटे, ऐसा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तेरा परमेश्वर सामर्थ्य है तो उसके हाथ में सुरक्षित है। हाँ, वो कह रहा आई नो यू। और वो इतना इंटरेस्टेड है, कह रहे कि तेरे सर के बाल भी मैं जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुझे जानता हूँ। हाँ, 7 लोग खड़े थे सामवेल के सामने, उसको लग रहा था सब सही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा आई नो देयर हार्ट्स, मैं उनके दिलों को जानता हूँ। लेकिन इनमें से मैंने हर एक को परख करके पाया है, कोई मेरे योग्य नहीं है। और एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता, जिसको मतलब जो घर से सबसे निकम्मा जानने जानने वाला था, सबसे तुच्छ था, परमेश्वर ने कहा आई चेक हिज हार्ट, मैंने इसके दिल को चेक करके पाया है। आई नो हिम। और परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपकी तग रग से वाकिफ है। कह रहे कि तू अनसिक्योर नहीं है, तू असुरक्षित नहीं है। तेरा फ्यूचर, तेरे कैरियर, तेरी लाइफ, तेरे जीवन की हर चीज मैंने निर्धारित की है।
आदम की दुनिया में आने से पहले आदम कहाँ रहेगा, खुदा ने उसके लिए गार्डन, एक ब्लेस्ड जगह तैयार की थी कि अगर मैं स्वर्ग में रहता हूँ तो मेरा बेटा भी ऐसे ही स्थान पे रहेगा। तो उसके खाने पीने का उसने प्रबंध किया था। एलिय्याह के एक स्थान पे जाने से पहले कह रहे कि तू जाके लेट, मैंने कौवों को आज्ञा दे दी है। तो कह रहे कि जो इतनी परवाह करता हूं तो ही केयर्स फॉर यू, कह रहे कि मैं परवाह करता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। कई रातें मेरी लाइफ में ऐसी रही है कि मेरे पास कोई नहीं था मैं अपना हार्ट किसी के साथ शेयर कर सकूं। मेरे सुसाइडल थॉट्स आते थे लाइफ को देख करके, मरने को मन करता था। लेकिन एनियो में वो मुझे जानता था। और आ, मैंने पाया है कि जस्ट आप उसकी बाहों में जाके आप सर रखते हो, एंड ही गिव्स यू ट्रू पीस, वो तो आपको सच्ची शांति देता है। वो लिखा है द गॉड ऑफ कंफर्ट, वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है कि जैसे माँ कंफर्ट देती है, मैं तुझे कंफर्ट दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तेरा परमेश्वर इस योग्य है कि तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो तेरे लिए लाल समुद्र को दो भाग में बांट करके वहां से मार्ग निकाल सकता है। लेकिन क्या तू बिलीव करता है कि नहीं? डू यू हैव फेथ? परमेश्वर ने मरियम से कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। वो कह रहे मैं जानता हूँ अपनी भेड़ों को, 850 करोड़ लोगों में से वो आपको जानता है। लेकिन कई बार वो आपके लिए कुछ ना कर सके अगर आप विश्वास नहीं करेंगे उस पर, उसके वचन पे। उस पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उस पर विश्वास करने से सब कुछ होगा। और मेरा अनुकरण कर दिया, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे चलती है। वो भेड़े जो चर्च से दूर भाग रही हैं, जो भेड़े बाइबल से दूर भाग रही हैं, वे भेड़े जो प्रार्थना से दूर भाग रही हैं, वो वो कैसे फॉलो कर रही है उसको? वो लिखा है आई गिव देम इटर्नल लाइफ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन मतलब तुम परमेश्वर को जानते हो, और अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होगा। एक अनंत मृत्यु है दुष्टों के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी भेड़ों को मैं अनंत जीवन देता हूँ। दे शैल नेवर पेरिस, वो कभी नाश नहीं होगी। ना आग उन्हें जला सकती है, ना पानी उन्हें डुबो सकता है। कोई चीज, कह रहे हैं कि तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम इटरनल हो, तुम्हारे अंदर जो खुदा का आत्मा रहता है, तुम मर नहीं सकते हो। ये शरीर तो नाशवान है, तुम छोड़ दोगे, नहीं प्रभु आएगा बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट, जो आत्मा में तुम्हारे नया जन्म तुमने पा लिया है, कह रहा है कि तुम नाश नहीं होने वाले। कई लोगों को लगता है कि ओके दैट्स ओके, यहाँ कहानी खत्म हुई। नो, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, यहाँ से मरने के बाद एक जीवन है। क्रूसी के लिए यीशु ने दाम चुकाया है। क्रूस पर डाकू मरा, लेकिन क्या नाश हुआ? नहीं। उसका शरीर तो नाश हुआ, लेकिन वो स्वर्ग चला गया। लाजरस यहाँ दुखी था, पीड़ाओं में था, लेकिन क्या नाश हुआ? नहीं। अब्राहम की गोद में गए, स्वर्ग में गया। धनवान ने यहाँ मजा लिया, लेकिन कहाँ गया? नरक में गया। अगर आप पौलुस की जिंदगी को स्टडी करें कि जब से वो प्रभु में नहीं आया था तब की लाइफ में और उसके बाद की लाइफ में, क्या इसके पूरे शरीर पे जख्म थे, उसकी आंख, क्या ये एक हृदय फोड़ दी गई ना, पस बहता था। गलातियों के गलीसिया को कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हें लगा कि पास्टर जी हम तो अपनी आंख तुम्हें दे दे, अगर हो सकता है तो कह रहे हैं कि जब तुमने मुझे देखा। तो ही वाज सो पैथेटिक, मतलब यहाँ पे। लेकिन वो कह रहा है कि आई एम हैप्पी, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, बिकॉज आई नो माई गॉड। कह कि वे नाश नहीं होगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। नथिंग, ना। मेरा पिता जिसने, यूहन्ना 10:29 में लिखा है माय फादर हु हैज गिवन देम टू मी। आपको पता है पिता ने आपकी जिम्मेवारी, आपकी रक्षा की यीशु मसीह को दी है कि बेटे, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटे हैं, इनको संभाल के रख। और क्या है? इज ग्रेटर देन ऑल, दुनिया में हर ताकत से बड़ा है मेरा पिता। और कोई उसके हाथ, कोई तुम्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। तुम मेरे हाथ में, कह रहा है कि यीशु कह रहे हैं तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। और
मेरे हाथों में तो यूं, और पिता ने फिर अपने हाथ लगाए हुए कि तुम उसके हाथ में सुरक्षित हो, कोई तुम्हें छीन नहीं सकता है। वो आग की शहरपनाह बन के तुम्हारे चारों ओर खड़ा है। हालेलुया। स्टैंड फर्म इन फेथ लिखा है। अ, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ कर। इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। इसका मतलब शैतान जो अटैक करता है वो तुम्हारे बिलीव पे है। तुम्हारा विश्वास का सिस्टम हिला, तब वो फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या है, कह रहे कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, लिखा है। हालेलुया। मेरी हानि के लिए सृजा गया कोई हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। कई प्रभु के दास घोषणा क्या करते थे कि जब तक मैं खुदावन तेरा उद्देश्य धरती के ऊपर पूरा ना करूं ना, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। कोई कोई चीज मुझे नहीं मार सकती है। हालेलुया। लेकिन सर्व करना, वचन कह रहा है तो अपने प्रभु की सेवा कर, तो तेरे अंजल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, तेरी आयु को लंबी करेगा। जब आप सेवा करते हैं, प्रभु भी देखता है कि आप उसके राज्य के लिए यूजफुल है कि नहीं है। समझ में आ रहे हैं? कि आप सुसमाचार सुना रहे कि नहीं है, आप दूसरों को बचा रहे हो कि नहीं, आपकी गवाही के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं। तो बी ए गुड टेस्टिमनी, जब आप दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया के लिए एक अच्छी गवाही बन के रहें। हालेलुया। क्या है कि रोमियो 8 अध्याय पहली आयत। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में है, कह रहे कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है, तुम जीवन की व्यवस्था में हो। 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। जस्ट दिमाग में मत सोचे, इस विश्वास को लागू करें कि प्रभु की संतान हूं मैं। आगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रगट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो कह रहे कि हम संतान हैं, हम परमेश्वर की वारिस है, मसीह यीशु के साथ संगी वारिस है। लेकिन फिर भी कह रहे कि इस समय हम अलग अलग कलीसियों को से होकर के जाते हैं। लेकिन कह रहे कि जो हम उसके नाम के कारण जिस चीज से होके जा रहे हैं, कह रहे कि प्रभु उसी हिसाब से हमें महिमा देगा। क्या होता है अभी, अगर आप सैनिक सैनिक को देखते हैं कि क्या सैनिक मरते हैं? हाँ जी मरते हैं। जवानी ही मरते हैं? हाँ जी जवानी ही मरते हैं। क्या फौज में जाना लोग बंद हो गए? नहीं तो, जितने मरते हैं और ज्यादा उनको किया जाता है। लेकिन उनको एक अलग, जो शहीद होंगे उनको एक अलग स्थान दिया जाता है। तो आपके मेडल्स जो होंगे इस स्वर्ग में, वो इस बात पे नहीं होंगे कि आपने कितनी मौज काटी है दुनिया में। वो इस बात पे होंगे कि मसीह के कारण आपने कितना दुख सहा है। पौलुस कह रहा है कि जो आज की कलेश है ना, जब मैं उनकी तुलना करता हूँ होने वाली महिमा के सामने, तो ये कुछ भी नहीं है। कह रहे कि जो मेडल्स खुदावंद देगा, जो क्राउन्स वो हमें देगा, ठीक है ना, कि तूने मेरे लिए इतना कुछ सहा, लेकिन तूने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तूने इतनी जीवन के तूफानों के बीच में भी, जीवन के अलग अलग चीजों के बीच में भी, है ना, कि बचपन से ही आई आई एनकाउंटर विद टफ पीपल, कि मेरे शुरू से ही परमेश्वर ने अच्छे लोग दिए बनिना जैसे। सो नाउ आई फील कंफर्टेड। मैं क्या, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो समझ में आया कि अब तो हालेलुया।
तो मैं नहीं कि ट्रेनिंग प्रोसेस हर चीज में होता है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। कई बार आपको लग रहा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ क्या है कि इफ यू आर डिफरेंट, अगर जो लोगों के साथ हो रहा है वही तेरे साथ हो रहा है तो फिर तुझ में और लोगों में क्या फर्क है। लेकिन अगर 10 लोगों में तेरी बात होती है, यू आर डिफरेंट भी। हालेलुया। और मैं पसंद करूंगा कह रहे कि हाँ, हम संतान हैं, हम परमेश्वर की वारिस है, मसीह यीशु के साथ संगी वारिस है, लेकिन फिर भी कह रहे कि विश्वास इस समय ही से हम मूसा अलग ने अलग कलीसियों सयाना को से होकर होकर के फिरौन की जाते हैं। बेटी का ये कह रहे पुत्र कि जो हम कहलाने से उसके नाम के इनकार किया। कारण जिस चीज से होके जा रहे हैं, कह रहे कि प्रभु उसी हिसाब से हमें महिमा देगा। आपको पता है, अभी अगर आप सैनिक सैनिक को देखते हैं कि क्या सैनिक मरते हैं, हाँ जी मरते हैं। जवानी में मरते हैं, हाँ जी जवानी में मरते हैं। क्या फौज में जाना लोग बंद हो गए? नहीं तो जितने मरते हैं और ज्यादा उनको किया जाता है। लेकिन उनको एक अलग, जो शहीद होंगे उनको एक अलग स्थान दिया जाता है। तो आपके मेडल्स जो होंगे स्वर्ग में, वो इस बात पे नहीं होंगे कि आपने कितनी मौज काटी है दुनिया में। वो इस बात पे होगा कि मसीह के कारण में कितना दुख सहा है। पौलुस कह रहा है कि जो आज के कलेश है ना, जब मैं उनकी तुलना करता हूँ होने वाली महिमा के सामने, तो ये कुछ भी नहीं है। कह रहे कि जो मेडल्स खुदावंद देगा, जो क्राउन्स वो हमें देगा, ठीक है ना, कि तूने मेरे लिए इतना कुछ सहा, लेकिन तूने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तूने इतनी जीवन के तूफानों के बीच में भी, जीवन के अलग अलग चीजों के बीच में भी, है ना, कि बचपन से ही आई आई एनकाउंटर विद टफ पीपल, कि मुझे शुरू से ही परमेश्वर ने अच्छे लोग दिए पनिना जैसे। सो नाउ आई फील कंफर्टेड, है क्या, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो समझ रहा है कि अब तो हालेलुया। तो मैं नहीं कि ट्रेनिंग प्रोसेस हर चीज में होता है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। कई बार आपको लग रहा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ क्या है कि इफ यू आर डिफरेंट, अगर जो लोगों के साथ हो रहा है वही तेरे साथ हो रहा है तो फिर तुझ में और लोगों में क्या फर्क है। लेकिन अगर 10 लोगों में तेरी बात होती है, यू आर डिफरेंट भी। हालेलुया। और मैं पसंद करूंगा कह रहे कि हाँ, मूसा, इब्रानी 11 अध्याय 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फर्स्ट मोसेस रिजेक्टेड, कह रहे कि रिजेक्ट किया कि अब मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं, मैं परमेश्वर का दास के रूप में पहचाना था। सेकंड 25। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्या है कि आज तो मैं इंजॉय कर सकता हूँ, तो क्या है कि वो अगला हो सकता है वो फिरौन बनता और दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में होती, लेकिन कह रहा है कि उसने रिजेक्ट किया कि मैं इस दुनिया की खुशी नहीं, मैं दुख उठा लूंगा यहाँ पर खुदावन तेरे लोगों के साथ में, लेकिन मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ। आगे 26। उसने मसीही के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ओह, कह रहा है कि उसने क्या किया कि प्रभु तेरे कारण मेरी निंदा हो, ये बढ़िया है उससे कि मेरे पास खूब धन दौलत सब कुछ हो। ये उसने क्या किया कि आई चूज टू बी रिप्रोच्ड, मेरे मुझ पे मेरी निंदा की जाए, मेरी बुराई की जाए। बस यही कारण, जब चेलों को मार पड़ी थी, कह रहे कि थैंक यू, कम से कम इस योग्य तो गिनेंगे तेरे लिए मार खा सके। हालेलुया। 27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह आओ, अनदेख बाय फेथ ही forsook इजिप्ट, विश्वास से उसने मिस्र को छोड़ दिया। आपकी पिछली जिंदगी क्या आप विश्वास के साथ
नशे छोड़ सकते हैं, व्यभिचार छोड़ सकते हैं, नशे की यानी कि विश्वास के साथ अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले गया। आपका आप विश्वास कई बार खुदा से लेना 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 ही नहीं है। विश्वास ये भी है कि खुदा मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, खुदा मैं तेरे लिए ये दे सकता हूँ, खुदा मैं तेरे लिए ये झेल सकता हूँ, खुदा मैं तेरे लिए सब कुछ सह सकता हूँ। कई बार हमें है ना बच्चे वाला विश्वास, महंगाई मिल जाए, बरकत मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन जब देने की बारी आती है, जब करने की बारी आती है, हमको बुरा लगता है। कई बार अगर पापा दे जा रहे, मम्मी दे जा रही ना, अगर मम्मी या पापा पैसे दे रहे हो तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अगर किसी रोज मांग लिए, वे हैं उन्हीं के दिए, उन्होंने दे, लेकिन अगर मांग लिए तो बुरा लगता है। मम्मी आपकी ऐसी बात है, अगर उसने दिया, अगर वो वापस ले भी ले तो वो कई गुना वापस देगा, भाई क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये दिखता है कि क्या तुम्हारा लेने देने वाला विश्वास है, या उसके लिए कुछ करने, उसके कुछ देने वाला विश्वास है। इससे यरीहो की शहरपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या हालेलुया। सुनो, आज्ञा जब जब सुनो, जब ऐसी ऐसी गवाहियां आएगी, कह रहे कि यरीहो की शहर पनाह गिर गई, बोले यस आमीन हालेलुया, वो महान है। आगे विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और यिप्तह का और दाऊद और समूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं ना, कि स्त्रियों ने अपने मरे हुए को वापस पाया, शेरों के मुंह बंद कर दिए, आग की ज्वाला से बच निकले, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पर हमारा विश्वास सातवें आसमान पे होगा। यस आमीन, यस आमीन, यस आमीन हालेलुया। लेकिन जब यहाँ से सिस्टम चेंज होता है, आगे है ना, दूसरी तरह रिवर्स, एक 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 कैमरा घूमता है। यहाँ पे आगे यहाँ से पढ़े, अभी जो आप पढ़ा। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसीलिए कि उत्तम है कि दे वर टॉर्चर्ड, उनको इतना प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने कह रहे छुटकारा नहीं चाहा, उनको टॉर्चर। हम इधर आमीन नहीं बोलेंगे, ऊपर तक अच्छा है, ये हो गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन जब यहाँ से स्टोरी चेंज होती है, क्या कि उनको टॉर्चर किया गया। आगे इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हम्म कई एक आगे छत्तीस। ठट्टों में कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। है कि कईयों का मजाक उड़ाया गया, कई को कोड़े मारे गए, कईयों को संकलों से जकड़ दिया गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया। आगे पथराव किए गए और उनके आरों पर से पत्थर बरसाए गए, आरों से चीरे गए, आरों से चीर दिए गए, उनकी परीक्षा की गई, उनकी परीक्षा की गई। तलवार से मारे गए, कई लोगों को बाइबल रखी गई, बोला उनके पर थूको, लेकिन अलग अलग रीति से उनको क्या कि उनकी परीक्षा की गई, तलवार से चीर दिए गए, तलवार से मारे वे गए। हाँ, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों क्या कि और ओके, पहाड़ों क्या कि कोई उनके पास कपड़े भी नहीं थे, क्या कि भेड़ों की और बकरियों की स्किन पहन करके वे गरीबी में, भुखमरी में, दिक्कतों में, परेशानी में मारे मारे फिरे। हाँ,
और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। हम्म। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हाँ, तो ऊपर के लिख रहा है प्रभु ने उनको बचाया, उनको विजय दी, उनको बरकत दी, उनको ये किया। लेकिन यहाँ पे लिखा है भूखे मर गए, जेलों में थे, उनको सताया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, अलग अलग दुखों में होकर के गए। और ये वो बात है, कह रहे कि हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से और इस धधकते हुए भट्टे की आग से छुड़ाने में सामर्थ्य, और अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हमारा परमेश्वर है। कह रहे कि परमेश्वर बचा सकता है, और अगर वो ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। वो चंगा कर सकता है, अगर वो ना भी करे वो हमारा परमेश्वर है। कह रहे कि विश्वास ये नहीं है कि अच्छी अच्छी चीजें हम ले रहे हैं, कह रहे कि हर कुछ भी हो जाए, कह रहे कि हम क्विट करने नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। समझा रहे नहीं? हाँ, कि ऊपर करके दीवार गिर गई, कई बार ऊपर दीवार गिर गई भाई। लेकिन क्या है कि एक परमेश्वर के दास बोलते हैं कि आपको पता है परमेश्वर आपको यहाँ पे बहुत खुशियां, ये चीजें इंजॉय नहीं करने देता, कारण है कि तुम्हारा ध्यान वहां लगे रहेगा। हम यहाँ के हैं नहीं, हम जाएंगे वहां पे। इधर तो कुछ काम करने के लिए है, जब वो काम पूरे हो जाएंगे कह रहे कि चले जाएंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ है नहीं यहाँ पे। एक गीत है ना, दिल ना लगाना यहाँ। लेकिन कुछ लोग नौकरी आज वचन से और संगति से ज्यादा हो रही है लोगों की। बिजनेस हो गया, घर, प्रॉपर्टी, ये उनको लगता है कि बस ये जीत लो तुम। लेकिन सिकंदर को पढ़ लो भाई, उन्होंने दुनिया जीत लिया, खाली हाथ जा रहा था, कह रहे कि कुछ नहीं इधर। हाँ, मैंने पिछले दिनों बताया आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आप किस लिए दुनिया में है भाई। क्या? हाँ, आप जॉब के लिए नहीं है, जॉब आपके लिए है, आप करें ताकि आपकी पूर्ति हो, लेकिन आप खुदा के लिए हैं। लेकिन कह रहे कि वो नौकरी, वो लोग, वो रिश्ते, वो चीजें, वो दोस्त अगर आपको परमेश्वर से दूर लेके चले जाएं तो ये खतरनाक है। समझ में आ रहा नहीं? हाँ, होल्ड फास्ट, कह रहे कि वचन को थामे रहना, वचन पे खड़े रहना। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर वचन कभी नहीं टलेगा। कह रहे कि आप उसके हाथ में हिफाजत से हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका पिता सामर्थी है, आप दाम देकर छुड़ाए गए हैं, आप स्वर्गीय वारिस हैं, आपके अंदर उसका रूह बसता है, आपके बालों तक को वो जानता है, आपके बारे में सब कुछ जानता है। कोई जादू टोना आपको मार नहीं सकता, कोई शैतान आपको मार नहीं सकता। कह रहे कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कोई गोली, कोई बारूद, कोई बीमारी ऐसी नहीं बनी जो आपको आपका कुछ बाल बाका कर सके। लेकिन कह रहे कि बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरे जीवन में काम होगा। अगर हम विश्वास खो दे रहे हैं पहला सा, तो हम पहला सा रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे खुदा से ना। इन दिनों में बिल्ड है ना, कि हमें विश्वास में बढ़ते जाना है। कैसे? क्या कि बाइबल को इतनी गहरी रीति से पढ़ना कि वो बाइबल की एक एक आयत पे मुझे बिलीव आए। जब परमेश्वर ने कहा बेटे मेरा ये वचन है, तो बाइबल को पढ़ने का मेरा चेंज होना नजरिया कि अगर ये आपका वचन है तो इट हैज पावर। तीसरा यूहन्ना 2 आयत। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। बिलवड, तू प्रिय है, तुझसे परमेश्वर प्यार करता है। क्या है कि जैसे तू आत्मिक भी उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। परमेश्वर की इच्छा है। यहूदा 1 उसकी 20 आयत से हम पढ़े। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर यहाँ पे ओके, यहाँ पे वो कहता है बिलवड,
हमेशा ये बात को याद रखना कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, और उसका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। यू आर लव्ड बाय हिम, क्या कि वो आपसे प्यार करता है। वो कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अपने आप का निर्माण कर, अपने जीवन का निर्माण कर। कैसे? क्या है कि अपने मोस्ट होली फेथ, है ना, अति पवित्र विश्वास में अपनी बिल्डिंग को बना। और वो कैसे होगा? कह रहे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद ना कर, टॉक इन टंग्स। तो चल रहा है, तो फिर रहा है, तो लेटा हुआ है, तो बैठा हुआ है, तो काम कर रहा है, क्या कि अगर तू विश्वास में बढ़ता जाना चाहता है, यार कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद ना करो। दूसरा कह रहे कीप योर सेल्फ इन द लव गॉड, मेडिटेट करो कि परमेश्वर में से कितना प्यार करता है, कि उसने अपने पुत्र को दिया है मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान दी है। मैं उसका प्रिय बेटा हूँ, मैं उसकी प्रिय बेटी हूँ। जब आप रोज अपने आप को बोलते हैं मैं आई एम बिलव्ड, मुझसे प्यार किया गया है, कोई प्यार कह रहे कि मुझे दुनिया के नहीं, मुझे 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 परमेश्वर ने प्यार किया है। कह रहे अपने आप को ये चीज है कि शैतान आपको इस चीज पे कि अरे तू कुछ नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने प्रिय हटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप जानो कि आपसे प्यार किया गया है। परमेश्वर आपके पास है, आपके करीब है, आपके हित में खड़ा है। लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। क्या मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। तो आ, अब वी हमारे पास हीरोज ऑफ फेथ है, विश्वास के योद्धा है जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, और वे विश्वास में खुदा के घर गए हैं। हालेलुया। जहां पे आप हो, शैतान तुम्हारे सर पे नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे रहे। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास में वर्ड है, जब आप आत्मा से भरे हुए हो, रोज आप प्रार्थना करते, लॉर्ड फिल मी विद द होली स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मेरा विश्वास तेरे वचन पे अडिग है खुदावंत। हाँ, हालेलुया। तेरे मुंह के वश में है, उसको नॉनसेंस बातों को बोलने अपने मुंह को ना दे, क्योंकि अगर शैतान ने तुम्हारे मुंह पे कब्जा कर लिया, वो हर जगह कब्जा कर सकता है। समझ में आ रहा? नहीं, अगर आपके मुंह से अय्यूब के मुंह पे कब्जा हो गया था, कहेगी मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नथिंग टू बी अफ्रेड। परमेश्वर है कि इस योग्य है कि अपने बच्चों की ओर रखवाली कर सके, नहीं कोई उसके हाथ से हमें छीन नहीं सकता। वी आर प्रोटेक्टेड, हम लहू में कवर है, हम पे पवित्र आत्मा की मोहर है, हमारे अंदर उसका आत्मा बसता है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अब अब कई लोगों को अब पा रहे हैं कि जो लोग संगति को महत्व नहीं दे रहे हैं, वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं, इजिली उनको ट्रैप किया जा सकता है शैतान के द्वारा। यानी कि वचन कह रहा है कि जो जो दिन नजदीक आते हैं, अधिक से अधिक इकट्ठे हों। एक एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने ना छोड़ो, एक दूसरे को बिल्ड करो, एक दूसरे को उत्साहित करो। आसान है, अरे छोड़ दिया उन्होंने, तो ये तो यूं कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ये तो अरे सुनना नहीं। वी नीड टू बिल्ड ईच अदर, हमें एक दूसरे का निर्माण करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या बिलीव करें? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, लेकिन ऐसे विश्वास करें जैसे बाइबल कह रही है। वो चंगा करता है, और राजाओं का राजा है, और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। उसने कहा कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। यह देख मैं मर गया था और अब युगानुयुग तक जीविता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। तेरी हानि के लिए सिर्फ जगह, कोई हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। तू मेरा चुना गया है, जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। तेरी हानि की नहीं वरन तेरे कुशल की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। यानी कि जो यहाँ तक लेकर गया है, वो सामर्थ्य है, वो आगे भी अगुवाई करेगा। वो एबेनेजर परमेश्वर है जो अब तक हमारा सहारा रहा है, वो आगे भी हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने एक भला काम तुम में आरंभ किया है,
वो मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम बहुत सा फल लेकर के आओगे। तो परमेश्वर में बने रहना, पवित्रता में बने रहना, विश्वास में बने रहना, अपने आप को ऐसे एटमोस्फेयर से बचाओ जो लोग वचन में नहीं है, नेगेटिव बातें बोलते हैं, शारीरिक है, पाप में आपको लीड करते हैं, आपके विश्वास पे हमला करते हैं। क्योंकि शैतान अलग अलग लोगों के द्वारा हर्ट बातें बोलेगा, ताकि आप प्रेम करना बंद कर दे, आप बिलीव करना बंद कर दे, आप अपनी पीस, अपनी शांति खो दे। हाँ, यह डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें जस्ट बी स्टिल, दृढ़ रहो। ये मेरे भाइयों, और मैं दृढ़ और अटल बने रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि परमेश्वर में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। क्योंकि स्तेफनुस के जाने के बाद काम नहीं रुका, पौलुस के जाने के बाद काम नहीं रुका, पतरस के जाने के बाद काम नहीं रुका, यूहन्ना के जाने के बाद काम नहीं रुका। हमें अभी हमारे और पर आपके ऊपर जिम्मेवारी है, हमें काम करना है, खुदा का काम होता जाएगा। हालेलुया। चाहे कुत्ते भोंकते रहेंगे और परमेश्वर के बेटे बेटियां उसके काम करते रहेंगे। हम राज्य के संतान हैं। वी विल एस्टैब्लिश हिज किंगडम। हालेलुया। अरे यीशु के दास है, यीशु के चेले हैं, तो शेक करेंगे तो करेंगे। जब अब लिखा है दुनिया को उथल पुथल कर देने वाले इधर भी आ गए, तो जस्ट करेंगे, हिलाओ, यू आर पावरफुल, आप सामर्थ्य हैं, आप में वो रहता है, आपके संग वो चलता है। तो कह रहे कि जहां जाओ तो अ, मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं हैप्पी हूँ, कह रहे कि यीशु के कारण अगर मेरी निंदा हो रही है, दैट्स रिवार्ड। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या है कि रोम फेलोशिप के कारण इजरायली मिस्र से तो निकले, लेकिन कनान में नहीं पहुंच सके। लेकिन उन दो में से बनो, योशुआ और कालिब, कि मैं लास्ट तक जाने वाला हूं। एक परमेश्वर के दास को पकड़ा गया, कह रहे कि यीशु का इनकार कर दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। कह रहे कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। कि मैं ठान चुका हूं यीशु के पीछे चलना, और अब पीछे जाने वाली तो बात ही नहीं। कह रहे कि संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। क्या है कि ओ टेक दिस होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस, इस संसार को ले लो, बस मुझे यीशु दे दो, मैं ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।